और शीत युद्ध की उलझनों के कारण उनकी ख्याति कुछ ठीक नहीं रही। पृथ्वी के पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 का 1957 में प्रक्षेपण किया गया था, एक वैज्ञानिक जिज्ञासा की वजह से। आज की तारीख में लगभग 4000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स हमारे ग्रह के चारों ओर मंडरा रहे हैं। हमारा जीवन उन पर पूरी तरह से निर्भर है, फिर भी हम उनके बारे में कम ही सोचते हैं। साइंस फिक्शन के रोबोट से काफी अलग दिखने वाले, सख्त ढांचे और अद्भुत चेतनाओं से सज्ज इन लोगों ने सबसे खतरनाक दूर स्थित मनोहारी जगहों को ढूंढ निकालने में हमारी मदद की है। उनकी आंखों और कानों के माध्यम से हमने कुछ अनोखी जगहों के सबसे साहसी अन्वेषण किए हैं। हमने कोसों दूर ग्रहों की सतहों को खोदकर उनका परीक्षण तक किया है। मानव की मर्यादा से परे ऐसी सेंसर सिस्टम्स का उपयोग करके उन्होंने घने और जहरीले वातावरण में छिपे विश्वों को ढूंढ निकाला है। और कुछ जो कई सदियों से अंतर्ग्रहीय अवकाश के भयप्रद विकिरण क्षेत्रों से सफर कर रहे थे, उन्होंने हमारे सौर मंडल के सबसे दूर तक के वैश्विक रहस्यों को उजागर किया। हम मानव जहां जाने का साहस नहीं करते, वहां रोबोट्स बेखौफ चले जाते हैं। 1970 के दशक के अंत में बाहरी ग्रहों के एक अनोखे पंक्ति बंधन ने 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यानों को बाहरी सौरमंडल तक आसानी से पहुंचने का अवसर दिया। हमेशा महाकाय ग्रहों का भ्रमण करने वाले छोटे विश्व प्रभावित कर जाते हैं, जैसे ये मिरांडा, यूरेनस का 480 किलोमीटर की लंबाई वाला चांद। जब भूभाग का एक बड़ा शिलाखंड सतह से ऊपर उठकर वहीं पर जम गया, तब ये 5 किलोमीटर ऊंची दीवार का निर्माण हुआ। एक छोटे विश्व के लिए ये महाकाय है। पृथ्वी की तुलना में ये चट्टान 470 किलोमीटर ऊंची होगी। यहाँ पर 3 अरब किलोमीटर दूर स्थित सूरज की रोशनी इतनी कम है कि सौर पैनल काम नहीं करेंगे। इसीलिए वॉयेजर को अपने साथ एक छोटा सा न्यूक्लियर जनरेटर रखना जरूरी हो गया है, जिसके जरिए अनुसंधान उपकरणों को बिजली मिलती रहे। इस डिश एंटेना की दाहिनी तरफ जो गठीला सिलेंडर दिख रहा है, ये वही है। एक लंबे पुलिंदे में मैग्नेटोमीटर था, जिसे यान के इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रखना जरूरी था। कई कैमरे और सेंसर्स का एक गतिशील समूह इस विशाल रोबोट की आंखें और कान थे। अन्य ग्रहों पर हुई यशस्वी यात्राओं से प्रोत्साहित होकर वॉयेजर 2 के उड़ान का समय 30 से मात्र 12 वर्ष किया गया। अगस्त 1989 में सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर स्थित सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून को छूकर उसने रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करवाया। उसने 4 ग्रहों की यात्रा की, 2 पहली बार और 48 चांद ढूंढने में मदद की। अब ग्रहों का इस लाभदायक तरीके से सम्मिलित होना 150 वर्षों बाद ही मुमकिन होगा। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे भीतरी ग्रह बुध और शुक्र का अन्वेषण करना काफी मुश्किल है। 1974 और 1975 में एक अंतरिक्ष यान ने बुध की एक आंशिक रूप से तस्वीर खींची थी, पर दोबारा किसी रोबोट को खोज यात्रा पर लौटने के लिए 33 वर्ष लगे।
ये है मैसेंजर। 2-3 प्रयासों के पश्चात उसने 2011 में बुध की भ्रमण कक्षा में प्रवेश किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि लोहे का आंतरक होने वाले इस छोटे से ग्रह की सतह पृथ्वी, चांद या फिर मंगल की सतह से काफी अलग है। मैसेंजर उत्तरी ध्रुव के करीब पाए गए कुछ अजीब मिश्रणों को भी इकट्ठा कर रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये दरअसल पानी से जमी बर्फ होगी, पर अब तक इस बात की पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिला है। शुक्र पर बर्फ को किसी भी स्वरूप में पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी सतह इतनी गर्म है कि उस पर सीसा भी पिघल सकता है। सिर्फ चंद सोवियत गहरा यान जो हथियारबंद टैंक्स की तरह बनाए गए थे, शुक्र पर सीधी तरह से उतर सके हैं। उनसे मिली छवियों की मदद से हमने उस ज्वालामुखी ग्रस्त चट्टानों से भरे भूखंड का विस्तृत चित्र निर्माण किया है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा